मंत्री की कुर्सी पर विधायकों की निगाहें। सुक्खू मंत्रिमंडल में किसे मिलेगी कुर्सी? सिरमौर और चंबा को मंत्री मिलने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश की 40 सीटों से जीतकर विधानसभा पहुंचे सभी विधायकों की निगाहें अब मंत्री की कुर्सी पर टिकी हुई है। सुक्खू मंत्रिमंडल में किस जिले के विधायक को तरजीह दी जा सकती है, इस फैसले का सभी को इंतजार है। वहीं सिरमौर और चंबा जिले को मंत्री मिलने की उम्मीद है। सिरमौर की शिलाई सीट से हर्षवर्धन चौहान और चंबा की भटियात सीट से कुलदीप पठानिया मंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। 6 बार विधायक चुने गए हर्षवर्धन चौहान। हर्षवर्धन चौहान सिरमौर जिला के शिलाई विधानसभा क्षेत्र से 6ठी बार विधायक चुने गए हैं। हर्षवर्धन को कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है। हालांकि रेणुका जी सीट से जीतकर आए कांग्रेस के विधायक विनय कुमार भी दावेदार है, लेकिन वरिष्ठता के आधार पर हर्षवर्धन 6 बार लगातार जीत चुके हैं, जबकि विनय कुमार 3 बार विधायक बने हैं। वरिष्ठता के आधार पर हर्षवर्धन का तीसरा नंबर। सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बाद वरिष्ठता के आधार पर हर्षवर्धन तीसरे नंबर पर माने जा रहे हैं। ऐसे में उनका मंत्री बनना और चॉइस का विभाग मिलना तय माना जा रहा है। चर्चा ये भी है कि उनको उद्योग मंत्रालय मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो सिरमौर जिला और खासकर शिलाई के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि यहाँ से आखिरी दफा कांग्रेस के विधायक हर्षवर्धन चौहान के पिता स्वर्गीय गुमान सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री बने थे। उसके बाद शिलाई को ये मौका नहीं मिल पाया। छात्र राजनीति से दोस्त है सुक्खू और हर्षवर्धन। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और हर्षवर्धन चौहान की दोस्ती की भी चर्चा हो रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और हर्षवर्धन की दोस्ती छात्र राजनीति से शुरू हुई है। ऐसे में दोनों की दोस्ती शिलाई क्षेत्र और सिरमौर जिले के लिए विकास के नए द्वार खोलने में कारगर सिद्ध होगी। हालांकि मंत्रिमंडल और विभाग का बंटवारा फिलहाल घोषित नहीं हुआ है। मंत्री पद की रेस में जिला चंबा। मंत्री पद की रेस में जिला चंबा भी शामिल है। इस बार कुलदीप पठानिया कांग्रेस के विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। इससे पहले 2007 और 2012 में लगातार दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। हालांकि साल 2017 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद कुलदीप पठानिया ने अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने के लिए चुनावी जंग में खूब हालांकि साल 2017 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद कुलदीप ने अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने के लिए चुनावी जंग में खूब पसीना बहाया और परिणाम स्वरूप जनता ने कुलदीप पठानिया को जिताकर विधानसभा भेजा। राजनीति में कितने पुराने हैं कुलदीप पठानिया? 65 साल के कुलदीप पठानिया ने साल 2007 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। इससे पहले 1985 से 1990 तक 6ठे विधानसभा में उन्हें सबसे कम उम्र के विधायक के रूप में चुना गया था। वे 1993 से 1998 तक आम विधायक बने और उन्हें सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार के साथ चुना गया। वे 2003 से 2007 में तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे और फिर 2007 से 2012 तक भटियात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक के रूप में निर्वाचित हुए। वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। उन्हें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किया गया था। 10 साल बाद बंधी मंत्री मिलने की उम्मीद। 10 साल बाद इस बार चंबा को मंत्री पद मिलने की उम्मीद बंधी है। जिले में भटियात और सदर सीट से कांग्रेसी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। 2012 के विधानसभा चुनाव के नतीजे 2012 की तस्वीर दोहरा रहे हैं। दरअसल साल 2012 के चुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। इसमें सिरमौर से ठाकुर सिंह भरमौरी और डलहौजी से आशा कुमारी ने विजय हासिल की थी, जबकि 3 सीटें भाजपा की झोली में गई थी।
उस वक्त कांग्रेस की सरकार बनी और हाईकमान ने ठाकुर सिंह भरमौरी को वन मंत्री पद का तोहफा दिया। साल 2017 के चुनाव की बात करें तो भाजपा ने चारों सीटें जीती थी। इस दौरान भाजपा की सरकार बनी, लेकिन चंबा के विधायकों को कैबिनेट से दूर रखा गया। दूसरी बार चुनाव जीतने वाले हंसराज को विधानसभा उपाध्यक्ष का पद दिया गया, जबकि कुछ समय बाद विक्रम सिंह जरियाल को मुख्य सचेतक का पद दिया गया। इस बार सदर सीट से नीरज नैयर जीते, तो वहीं दूसरी ओर भटियात विधानसभा क्षेत्र में कुलदीप पठानिया जीते हैं। इसीलिए जिले की जनता अब यही उम्मीद कर रही है कि सरकार बनाने जा रही कांग्रेस चंबा को नजरअंदाज नहीं करेगी और 2012 की तर्ज पर चंबा को मंत्री पद का तोहफा देगी। बहरहाल मंत्रिमंडल और विभाग का बंटवारा कब होता है ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन मंत्री की कुर्सी की चाह हर विधायक को है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सिरमौर और चंबा जिला को मंत्री पद मिलता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।